अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। इलेक्शन के बाद इमरान खान की आज पहली इंटरेक्शन होनी थी मीडिया के साथ, वकला के साथ, फैमिली के साथ। अडयाला जेल के बाहर इस वक्त के जो ताज़ा तरीन हालात हैं वो आपको बताते हैं। इस वक्त अलकादिर नैब का जो केस है, रेफरेंस जो बनाया गया है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, उस पर आज समाअत होनी थी और मुमकिन तौर पर फ़र्द जुर्म की भी बातें की जा रही थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज अदालती अमला जब आया तो वकला जो थे उनको बाहर रोक कर रखा गया और जज मोहम्मद बशीर साहब का इंतज़ार किया जा रहा था। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जज मोहम्मद बशीर साहब जब पहुंच जाते हैं उसके बाद वकला और साफ़ी जो हैं वो अंदर भेजे जाते हैं। लेकिन तकरीबन 11 बजे के करीब ये इत्तला मौसूल होती है कि जज मोहम्मद बशीर साहब आज छुट्टी पर हैं और आज कमरा अदालत में वो तशरीफ़ नहीं लाएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने उससे पहले अंदर ना जाने देने के ऊपर एक दरख्वास्त जो है वो दायर की। लेकिन उसके बाद अब एक और दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने दायर कर दी है कि केसेस के सिलसिले में इमरान खान के साथ मुशावरत के लिए वकला को अंदर जाने दिया जाए, जो कि कानूनी और आइनी तौर पर एक हक बनता है किसी भी कैदी का। इमरान खान 3 मुकदमात में यहाँ से सज़ा पा चुके हैं। चौथा मुकदमा जिसमें वो पहले से सज़ा पा चुके हैं वो जज हुमायूं दिलावर वाला था। तो इस वक्त वो जेल के अंदर कैदी की हैसियत से हैं, लेकिन जो उनको मिलने की इजाज़त है वकला को उनके साथ, वो इस वक्त नहीं दी जा रही और कहा यह जा रहा है कि आज कोई केस नहीं है इसलिए आप नहीं मिल सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में से बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर उमैर नियाजी, चौधरी ज़हीर, उस्मान रियाज गिल और एडवोकेट यूसुफ खालिद जो हैं इस वक्त मेरे पीछे मौजूद गेट की दूसरी तरफ मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इमरान खान से मुलाकात इमरान खान का भी और वकला का भी बुनियादी और कानूनी हक है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस तरह के सिनेरियो में इमरान खान से मुलाकात को रोकना बहुत ही हैरान कुन है। इलेक्शन से पहले भी जब 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले वाली जो समाअत थी उस पर भी 6 तारीख को इसी तरह से केसेस ख़त्म हो गए, यानी कि समाअत जो है वो ख़त्म होगी, मुलतवी होगी और इमरान खान की मुलाकात ना साफ़ियों से हो पाई ना उनके वकला से हो पाई, बल्कि जो हाज़िरी वाला रजिस्टर था वो भी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के लिए उनके बैरक में भेजा गया और वहाँ से ही उनकी हाज़िरी जो है वो लगवाई गई। जबकि शेख रशीद कमरा अदालत में आए थे और उन्होंने सबके साथ मुलाकात की और गुफ्तगू भी की। लेकिन इलेक्शन के बाद जब अभी तक मुकम्मल रिज़ल्ट्स अनाउंस नहीं हो सके, इलेक्शन कमीशन की एक नाअहली भी इस तरह से साबित होती है कि जो मौजूदा सेटअप है या इलेक्शन कमीशन है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर तमाम के तमाम हलकों से जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी अनाउंस नहीं कर पाए। इस सूरत में भी और दूसरी सूरत ये है कि इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 100 सीटें मुकम्मल कर चुके हैं, हासिल कर चुके हैं। इमरान खान के पास ना लेवल प्लेइंग फील्ड थी, ना इमरान खान के पास टीम थी, ना इमरान खान के पास बल्ला था, लेकिन फिर भी उस शख्स ने तकरीबन सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर ली है। लेकिन बल्ले के मैं बताया ना बल्ला है, ना लेवल प्लेइंग फील्ड है और ना ही उसके पास टीम थी, फिर भी उसने सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर लिया कौमी असम्बली की सीटों पर। अब देखते हैं कि वकला की उनके साथ मुलाकात हो पाती है या नहीं। ये अहम तरीन इसलिए भी आज की मुलाकात थी कि इलेक्शन के बाद इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ सकता था। वो इलेक्शन पर क्या कहते हैं, हासिल करदा सीटों पर क्या कहते हैं, अपनी मौजूदा पोजीशन पर क्या कहते हैं और आइंदा बनने वाली हुकूमतों के बारे में उनका नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ क्या है। लेकिन सहाफ़ी, वकला, तमाम लोग अडयाला जेल के बाहर इस वक्त वेट कर रहे हैं और समाअत जो है अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस की जो रेफरेंस बनाया गया है उसमें 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि अगर वकला को इजाज़त ना मिली और या फैमिली को भी इजाज़त ना मिली तो फिर इमरान खान का मौक़िफ़ मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर जो कि आना बहुत अहम तरीन था वो नहीं आ पाएगा। फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल अडयाला जेल से अभी तक के लिए इतना ही। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।